टायर शहर पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। टायर सिटी में हिजबुल्लाह के सीक्रेट हथियार गोदाम पर जंगी जेट से आईडीएफ ने बमबारी की है। उधर इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने ईरान पर ऐसा हमला करने की धमकी दी है जिसे दुनिया याद रखेगी। गैलेंट ने दावा किया है कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। लेबनान का टायर शहर जल रहा है। आसमान काले धुएं के गुबार से ढका है। इंसानी बस्ती में इजराइल का कहर बरपा है। आईडीएफ अंधाधुंध बारूद बरसा रही है। लेबनान के टायर में इजराइल ने भीषण बारूदी प्रहार शुरू किया है। जैसे पूरा दक्षिण लेबनान बारूदी तपिश से खाक में मिल रहा है। इजराइल ऐसे भीषण हमले कर रहा है जिसने हिजबुल्लाह लड़ाकों का दम उखाड़ दिया है। इजराइल की मार दो तरफा है। आसमान से जंगी जेट से गोले बरस रहे हैं। जमीन पर आईडीएफ नसरल्लाह आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। अपने इलाके में मार खा रहे हिजबुल्लाह लड़ाकों को जोर का झटका ग्राउंड बैटल में सबसे ज्यादा लग रहा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के उन हथियार गोदामों को भी खोज निकाला है जो मस्जिदों और रिहायशी बस्तियों में बनाए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में मस्जिद में बने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आयरन फर्स्ट आर्मर्ड ब्रिगेड हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम से आरपीजी, स्नाइपर राइफल, एंटी टैंक मिसाइल, रिकॉइललेस राइफलें कब्जे मिली हैं। जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह फाइटर्स इजराइल के ट्रैप में उलझे हैं। वहीं हाईटेक वॉर में इजराइल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को चुन चुन कर मार रहा है। हिजबुल्लाह की एयर पावर को इजराइल ने करारी चोट पहुंचाई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर कहे जाने वाले टॉप कमांडर को मार गिराया है। מרכיב מפתח בתוך העניין הזה, וכל מי שינסה לפגוע בנו ייפגע, והדבר הזה נכון גם לגבי איראן. ואחרי שנתקוף באיראן, גם במדינת ישראל וגם במקומות אחרים, יבינו מה כולל תהליך ההכנה שלכם, וההיערכות שלכם, והמוכנות שלכם. इजराइल ने उत्तरी लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के चीफ खलील मोहम्मद अमहाज को ढेर कर दिया है। खलील को हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट 127 का मास्टरमाइंड कहा जाता था। अमहाज हिजबुल्लाह की एरियल यूनिट का एक्सपर्ट था जो कि एक्सप्लोसिव और इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करने वाले यूएवी के डेवलपमेंट और उसे लॉन्च करने तक का इंचार्ज था। इजराइल की मचाई तबाही ने लेबनान के कई शहरों को खंडर बना दिया है। बेरूत के जनाह में तो बहुमंजिला इमारतें कब्रिस्तान बन चुकी हैं। मैं इस वक्त बेरूत के जन्ना इलाके में हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके की बर्बादी यहाँ पे इसराइली एयर स्ट्राइक्स की वजह से हुई हैं। इसराइली फोर्सेस ने 3 ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनको बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया गया है इसराइली एयरफोर्स की स्ट्राइक्स से, और ये इर्द गिर्द का हाल है। तकरीबन 15 मकान यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और 18 लोगों की लाशें निकाली गई हैं जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। नेतन्याहू का पूरा जोर हिजबुल्लाह की लाइफलाइन कट करने पर है। वहीं जब से इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, लड़ाका ग्रुप ने रिहायशी बस्तियों में ठौड़ ले रखी है। इसी वजह से आईडीएफ ने उन ठिकानों में सर्च ऑपरेशन चला रखा है जहां नसरल्लाह आर्मी वॉर कमांड सेंटर बनाकर छिपी है। हिजबुल्लाह के इन हिडन कमांड सेंटर्स पर आसमान से आईडीएफ बम बरसा रही है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन। इस इलाके में अभी तक 18 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बड़े पैमाने पे यहाँ लेबनान में जगह जगह पे इसी तरीके की तबाही हुई है। इजराइल की विस्फोटक हमले का दमदार पलटवार हाइफा, अपर गलीली और सेंट्रल गलीली में देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ 2 मिनट में 25 रॉकेट की बौछार की गई। इजराइल में फाइटर ग्रुप ने लॉन्ग रेंज रॉकेट अटैक भी शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट हमले में तेजी तब से आई है जब से अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव का दौरा किया है। तेल अवीव में ब्लिंकन का बारूदी वेलकम हुआ था
और विदाई के समय भी धमाके जारी रहे। तेल अवीव से ब्लिंकन रियाद पहुंच गए हैं। वहां से उनके ब्रिटेन जाने की जानकारी है, लेकिन इजराइल में उनके आने और जाने के बीच बेहिसाब बारूद बरसा है। हाइफा को फिलहाल हिजबुल्लाह ने टॉप टारगेट सेट कर रखा है, जहां इजराइल के नेवी बेस को लड़ाका ग्रुप धमाके से उड़ाने के लिए जोर लगा रहा है। मैं इस वक्त हाइफा पोर्ट पर खड़ा हूं और ये पोर्ट हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट के निशाने पर हमेशा होता है और ड्रोन भी यहां पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अब तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो जो पहाड़ी दिख रही है उसके दूसरी तरफ साउथ लेबनान है, जहां से हिजबुल्लाह लगातार हाइफा पर और सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल छोड़ता है और ड्रोन भी इसी रास्ते से आते हैं। हिजबुल्लाह के तूफानी हमलों के बीच हाइफा यूनिवर्सिटी ने नए सत्र को 10 नवंबर तक टाल दिया है। इजराइल के सभी दूसरे विश्वविद्यालयों में नए सेशन की शुरुआत नवंबर महीने की 3 तारीख तक बढ़ा दी गई है। इजराइल में नए अलर्ट उस रिपोर्ट के बाद से शुरू हुए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि 19 अक्टूबर को हुए हमले में पीएम नेतन्याहू के बेडरूम तक रॉकेट की बौछार की गई थी। आईडीएफ के मुताबिक नेतन्याहू को टारगेट करने से पहले लेबनान से उत्तरी इजराइल पर लगभग 55 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें कई रॉकेट को डिफेंस सिस्टम ने रोका, जबकि कई खुले इलाके में गिरे। इस बीच तेल अवीव और शहर के उत्तरी इलाकों में भी ड्रोन हमले की चेतावनी वाले सायरन सुनाई देने लगे। तभी नेतन्याहू के आवाज को दहलाया गया था। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के सिजेरिया में मौजूद आवाज को रॉकेट से दहलाया था। फाइटर ड्रोन से नेतन्याहू के आवाज पर हुए हमले की नई तस्वीरें रिलीज की गई हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की तहस-नहस हो गई थी। तस्वीरों में नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की में बड़ी दरार और दीवारें झुलसने के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मजबूत कांच और दूसरे सुरक्षा कारणों से ये ड्रोन घर के अंदर नहीं घुस पाया था, लेकिन कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे, जबकि इमारत से टूटकर कई हिस्से अहाते में पाए गए। हिजबुल्लाह के टारगेट पर नेतन्याहू थे, उनकी फैमिली थी, मगर इत्तेफाक से हमले के वक्त पीएम आवास पर मौजूद नहीं थे। हालांकि हमले के बाद नेतन्याहू ने इस अटैक के लिए ईरान के एजेंट्स को वार्निंग रिलीज की थी। מי שהיה לו חלומות בעזה לנצח אותנו ולהכות אותנו לפני שנה, הוא לא נמצא בחלום הזה אחרי שאין את סינואר ועוד שורה ארוכה בצמרת וכל מה שנעשה שם על ידי צה"ל. हिजबुल्लाह ने अब तक अपनी पूरी ताकत से इजराइल से मुकाबला नहीं किया है। अब तक इजराइल पर लेबनान से 100-200 रॉकेट की बौछार की जा रही है, जबकि हिजबुल्लाह फुल फोर्स में अटैक करना चाहे तो रोज के 2 से 3 हजार मिसाइल दागकर पूरे इजराइल में तबाही मचा सकता है। अमेरिका के पूर्व अधिकारियों और ईरानी सूत्रों के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमला इतना बड़ा और भीषण होगा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोक नहीं पाएगा। वहीं ईरान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर डबल अटैक के दौरान इजराइल को अमेरिका से मिला मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड भी नाकाम साबित होगा। यानी हमले में इतनी ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट ईरान और हिजबुल्लाह इस्तेमाल करेंगे कि इजराइल और अमेरिका दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम डबल हमलों से भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसे ईरान हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कयामत कहा जाने लगा है। سامانه تاد یک سامانه ضد بالستیک جدید هم نیست، قبلا هم بوده و اینا بیشتر ما در راستای جنگ روانی ارزیابی می‌کنیم. مشکل خاصی نیست. تهدیدهای رژیم صهیونیستی رو شما هیچ کدوم جدید نیست که، کدومش جدیده؟ पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी डाना स्ट्रोल ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया तो इजराइल की हवाई सुरक्षा चरमरा सकती है। डाना स्ट्रोल ने दो टूक कहा कि मान लीजिए ईरान का हमला हुआ और इजराइल उसका जवाब देता है, लेकिन तभी हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाता है, तो फिर इजरायली सेना के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लंबे समय तक ईरान और हिजबुल्लाह के जॉइंट अटैक के सामने टिक नहीं पाएंगे। वहीं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ बोज लेवी का दावा है कि उनकी कुछ यूनिट्स हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी मिसाइलें और कंट्रोल सिस्टम का प्रोडक्शन कर रही हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI मिसाइल इंटरसेप्टर बनाती है, जिसका इस्तेमाल इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम में करता है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए इन एयर डिफेंस सिस्टम की मल्टी लेयर तैनाती कर रखी है। इजराइल का आयरन डोम जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करता है, जबकि डेविड स्लिंग मीडियम रेंज की मिसाइलें और एरो सिस्टम
लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का काम करता है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से अब तक गजा और लेबनान की ओर से 25,000 से अधिक मिसाइलें और रॉकेट इजराइल की ओर दागे जा चुके हैं। लेकिन इजराइल अपने सुरक्षा कवच के दम पर हर फ्रंट पर दुश्मनों से मुकाबला कर रहा है। लेकिन हिजबुल्ला, ईरान और हमास के ट्रिपल अटैक को इजराइल अकेले रोक पाएगा ये कहना मुश्किल है। खासकर ईरान ने जब धरती फाड़ मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी, तब इजराइल का बचना मुश्किल है। ईरान और इजराइल में डायरेक्ट वॉर की टेंशन बढ़ चुकी है। जब से इजराइल के हमले का प्लान लीक हुआ है, तेहरान में आर्म्ड फोर्सेस अलर्ट मोड में है। सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरी खुफिया जानकारियों के आधार पर तैयार किए गए सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद से अमेरिका भी इजराइल पर खफा है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रवक्ता जॉन किर्बी ने वॉर प्लान लीक होने पर नाराजगी का इजहार भी किया है। मतलब इजराइल को हर मोर्चे से मायूसी मिल रही है। इजराइल जितना तकलीफ में आएगा, उसके दुश्मनों के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा, ये भी तय है। इजराइल जख्मी होने के बाद ज्यादा खूंखार और घातक हमले के लिए कुख्यात है। इजराइल ने अमेरिका का थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिखाया, तो इसके जवाब में ईरान ने अपने